आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जो पढ़े हैं उसी पे आधारित जो बिहार बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे, यानी PYQ आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो अगर ये इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लेते हैं तो इसको समझने में कठिनाई नहीं होगी या नहीं तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन उसको देख लेंगे तो बहुत आसान जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लेना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। ठीक है, तो देखिए इसमें PYQ में पूछ रहा है, एक पूछ रहा है कि cos थीटा बराबर P माइनस 1 डिवाइड बाई P प्लस 1, तब ये 1/10 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका PYQ में देखिए ये सब ये बिहार बोर्ड में पूछा है वही केवल क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन ना जो 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 पूछा है, जैसे 8.1 में ना 8 BTC ना जो NCERT है, NCERT में 8.1 है, उस पे आधारित जो क्वेश्चन पूछा है केवल वही अभी लाया है। ठीक है, उसी को केवल सॉल्व करेंगे, जो पढ़े हैं उसी पे आधारित। तो चलिए इसमें कह रहा है cos थीटा बराबर P माइनस 1 डिवाइड बाई P प्लस 1, तो 1/10 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1/10 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा क्या होता है कॉर्न। तो यहाँ से देखिए आधार आधार की जगह पर कितना है, आधार की जगह पर आप कह सकते हैं कि आधार की जगह पर P माइनस 1 है, कॉर्न की जगह पर कितना है, कॉर्न की जगह पर P प्लस 1 है। तो यहाँ से बताइए लंब बराबर कितना हो जाएगा, लंब बराबर रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर, कॉर्न का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो और देखिए कॉर्न की जगह पर कितना है, P प्लस 1 है, तो P प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस आधार की जगह पर कितना है, P माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए कॉर्न की जगह पर P प्लस 1 है तो P प्लस 1, आधार की जगह पर P माइनस 1 है तो P माइनस 1, तो ठीक है स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिए। और बताइए ए देखिए A प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़े हैं, देखिए A है A B है, मान लीजिए A B, तो A प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो A का स्क्वायर होता है प्लस B का स्क्वायर होता है प्लस 2AB होता है, तो 2AB लिख देंगे। 2 A की जगह पर कितना है P है तो P, B की जगह पर 1 है तो 1, माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको घेर देंगे। अब बताइए ए क्या कह सकते A प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर पर A माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे देखिए यहाँ से सूत्र लिख दे रहे हैं, आपको सूत्र यहाँ पे जानकारी दे दे रहे हैं का सूत्र लिख दे रहे हैं इधर ए ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। एक होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से दोनों सूत्र है, तो एक पहला वाला सूत्र पे A आ गया, दूसरा वाला सूत्र पे A लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से A स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर माइनस 2A, तो एक जगह पका इसमें P है तो P, ठीक है, और बी के जगह पर क्या है, पी के जगह पर आपका 1 है तो 1 लिख देंगे, इसको ब्रैकेट कर देंगे। तो और बताइए यहाँ से कह सकते हैं रूट अंडर पी है तो पी का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 में पी से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में पी से गुना करेंगे तो 2p आ जाएगा, तो 2p माइनस है तो माइनस इधर घेर देंगे इसको, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी है तो बी स्क्वायर 2 में पी से गुना करेंगे तो कितना, माइनस है तो माइनस, 2 में पी से गुना करेंगे तो 2, 1 से गुना करेंगे 2 में पी से गुना करेंगे तो 2p, 1 में गुना करेंगे तो उतना 2p रह जाएगा। और देखिए इसको कह सकते हैं p है पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 प्लस 2p है तो 2p माइनस ए प्लस तक आ जाएगा माइनस ए माइनस ए प्लस तक आ जाएगा माइनस ए माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे बी की जगह पर 1 है 1, देखिए ए की जगह पर क्या है तो पी है तो पी के स्क्वायर, बी की जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर है, तो यहाँ से पी स्क्वायर आ जाएगा
यहाँ से ए के स्क्वायर आ जाएगा, तो एक के स्क्वायर एक ही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से कितना रहेगा पी, यहाँ पे क्या रहेगा एक, तो एक के स्क्वायर इक्वल टू एक ही रहेगा, ठीक है। और बताइए ए, आप कह सकते हैं, देखिए पी जितना प्लस में उतना ही माइनस में है। जैसे मान लीजिए 5 है और ए 5 है, ए ए ए ए प्लस में ए माइनस में, तो क्या हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसी प्रकार पी स्क्वायर है, पी ए प्लस में पी स्क्वायर, ए माइनस में पी स्क्वायर, तो क्या हो गया 0 हो गया। ये देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2p आई 2p, तो कितना हुआ 4p हुआ, तो 4p हुआ, 2p और 2p कितना 4p हुआ, तो 4p। तो बताइए 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, लेकिन p का ना होगा किसी की, अगर देखिए रूट में ए गुने ए रहता है तब जाके बाहर ए निकलता है, अगर केवल रूट ए रहेगा तो बाहर ना निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार केवल पी है तो पी बाहर ना निकलेगा, तो कितना आ गया 2 रूट अंडर पी। तो अब बताइए कितना है 2 रूट अंडर पी। अब यहाँ से याद रखिएगा कि कितना आ गया आपका लंब, कितना गया 2 रूट अंडर पी। तो अब बताइए इसका मान निकलना है, तो आप लोग को याद होगा कि 1/10 का होता है, जैसे 1/10 का होता है, तो 1/10 होता है आपका cot थीटा का होता है, cot थीटा, तो cot थीटा इसको लिख देते हैं cot थीटा। 1/10 का होता है, 1/10 का होता है तो cot थीटा होता है, तो यहाँ पे cot थीटा लिख देंगे। चलिए तो ये बताइए क्या कहते हैं 1/10 है, तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं cot थीटा लिख सकते हैं, तो cot थीटा लिख देंगे, ठीक है। और बताइए तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर आपका क्या होता है बताइए, तो याद है, तो cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार आधार पी आधार है p माइनस 1 डिवाइड बाई लंब कितना है आपका 2 रूट अंडर पी। बस हो गया आंसर, इतने यही पूछा था आपका बिहार बोर्ड में पूछा था, कब पूछा था ये ना लिखा है, केवल केवल एक जन की ये पूछा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये क्या कर सकते हैं हरों परिमीकरण का, अरे इतना ही रहने देना, हरों परिमीकरण अगर किया होगा तो किया होगा, ना तो रहने दे जी। तो चलिए तो इतना हो गया। तो चलिए इसको एक बार और समझ लीजिए, देखिए इसमें दिया है cos थीटा बराबर p माइनस 1 डिवाइड बाई p प्लस 1, तो आपका cos थीटा बराबर का होता है आधार बटा कॉन, तो आधार के जगह पर p माइनस 1 है तो p माइनस 1, कॉन के जगह पर कितना है p प्लस 1 है तो p प्लस 1। तो आप बताइए लंब निकाल सकते हैं, लंब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कॉर्न स्क्वायर माइनस कॉर्न स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये बताइए कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मान लीजिए लंब उधर ही रख लिए, तो लंब उधर रख दिए तो कहाँ से आ जाएगा, जैसे देखिए आप लोग को लंब को इंग्लिश में कहते हैं लंब को परपेंडिकुलर, जैसे अच्छा डायरेक्ट याद कीजिए ना, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए क्या कहते हैं, हमको क्या चाहिए लंब चाहिए, तो प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो कॉर्न स्क्वायर और माइनस के आधार स्क्वायर, आपका लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, इधर स्क्वायर में है इधर स्क्वायर में, तो इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा रूट हो जाएगा। तो कह सकते कॉर्न का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लंब बराबर क्या हो गया कॉर्न का रूट अंडर कॉर्न का स्क्वायर माइनस लंब का आधार का स्क्वायर हो गया, लंब बराबर आपका। तो देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं लंब, कॉर्न को इंग्लिश में कहते हैं लोग हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी ऐसे सूचित करते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी से सूचित कर देते हैं, आधार को बेस बोलते हैं तो बी से सूचित कर देते हैं लोग, तो ठीक है। किसी किसी किताब में अगर ये एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर होगा तो कंफ्यूजन मत होइएगा, वही एच के जो कॉर्न के जगह पर एच लिख दिए हैं लोग, लंब के जगह पर पी लिख दिए हैं लोग, आधार के जगह पर क्या लिखे हैं बी लोग। जैसे कॉर्न का क्या होता है हाइपोटेनस, लंब का क्या होता है परपेंडिकुलर, आधार का क्या होता है बेस। तो देखिए लंब बराबर कितना है रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कॉर्न की जगह पर कितना है पी प्लस 1 है तो पी प्लस 1 का स्क्वायर है, माइनस आधार की जगह पर कितना है पी माइनस 1 तो पी माइनस 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तूर लिए हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तूर, तो ए की जगह पर पी है तो पी का स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर पी है तो पी, बी की जगह पर 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए के स्क्वायर यानी पी के स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 के स्क्वायर या माइनस 2 ए बी, तो माइनस दे दिए 2 तो 2 दे दिए, ए की जगह पर पी है तो पी, बी की जगह पर 1 है तो 1। अब देखिए पी का स्क्वायर किए तो पी के का स्क्वायर किए तो 1 है, 2 में पी से गुना किए तो
2 में p से गुना कर तो 2p आई, 1 गुना कर दिए तो 2a p रह गया, माइनस है तो माइनस, p का स्क्वायर है तो p स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किए तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 में p से गुना किए तो 2p आया, 1 से गुना किए तो 2p आ गया। जैसे देखिए मान लीजिए, चलिए इससे तो गुना तो समझ में आया होगा। अब देखिए रूट अंडर है तो रूट अंडर, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, प्लस 1 है तो 1, प्लस 2p है तो 2p, ए माइनस यहाँ पे प्लस, देखिए ए माइनस है यहाँ पे क्या है, पी के आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ठीक है, ए माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस के पी स्क्वायर, ए माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 है तो 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और देखिए 2p है तो जैसे कि जैसे 2p लिख देंगे, ए पी स्क्वायर है, ए माइनस के पी स्क्वायर है, पी में प्लस प्लस पी स्क्वायर है माइनस का है, तो इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब देखिए प्लस का एक है, प्लस का एक है, माइनस का एक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। दूगो पी या दूगो पी कितना हो गया 4p, तो 4 का वर्गमूल कितना 2 निकल जाएगा, पी का ना निकलेगा तो रूट अंडर पी आ गया। तो बताइए 1/10 का होता है तो 1/10 होता है आपका कॉट थीटा, तो इसको लिख दिया कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा आपका लंब होता है, तो आधार कितना है, आधार देखिए यहाँ पे p-1 है तो p-1 लिख दिए, लंब कितना है, लंब आपका इतना है 2 रूट अंडर पी, तो 2 रूट अंडर पी लिख दिए, ठीक है। चलिए इसको एक बार वीडियो को रोक कर और उसके बाद इसको नोट्स बना लीजिए, मतलब लिख लीजिए। चलिए अब 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर ये इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको समझ जाइएगा एक बार, नहीं इधर यहाँ पे हट जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर आपका कह रहा है कि cos थीटा बराबर sec थीटा बराबर 13/5 आपका 5, ठीक है। तो आपको दिखाना है, आपको सिद्ध करना है कि 2 साइन थीटा, एक क्वेश्चन आपका हो गया इधर, 2 साइन थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटा में है 4 साइन थीटा और माइनस का 9 cos थीटा इक्वल टू 3 सिद्ध करना है। तो अपना से एक बार ट्राई कीजिए, तो ये है ना क्वेश्चन, 2 साइन थीटा माइनस ये 3 cos थीटा 4 साइन थीटा और माइनस 9 ये cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू 3 सिद्ध करना है। तो आप लोग पहले सिद्ध कीजिए, तो अपने से एक बार ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई कर लिए, तो देखिए अगर ना ट्राई किए होंगे तो वीडियो रोक, इसको यहीं पे रोकिए और उसके बाद ट्राई कीजिए, तब आगे देखिएगा, ठीक है। उससे होगा कि हाँ आप क्लास में पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि केवल वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने से मतलब अधिक प्रॉफिट ना होगा, लाभ ना होगा, क्या कोई फायदा ना होगा, मतलब वीडियो केवल देख लेने से। तो चलिए देखिए इसको, देखिए इतना से चलकर इतना मंगाना है, इक्वल टू 3 सिद्ध कर देना है। तो सबसे पहले बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, बताइए तो, याद है सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार, याद है, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद रखो तब बोर्ड में ठीक आएगा नंबर, ठीक ठाक नंबर आ जाएगा बोर्ड में। अगर ना याद होगा तो थोड़ा दिक्कत का बात है, याद तो करना ही पड़ेगा। तो याद रखो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण के जगह पर कितना दिया है 13, तो यहाँ से लिख सकते हैं कर्ण इक्वल टू 13, आधार के जगह पर कितना है 5, तो आधार के जगह पर कितना लिख देंगे 5। अब पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे तो यहाँ पे लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो चलिए और बताइए कर्ण की जगह पर क्या है, कर्ण की जगह पर आपका 13 है तो 13 के स्क्वायर दे देंगे और -5 आधार की जगह 5 के स्क्वायर दे देंगे। और बताइए तो 13 का कितना होता है 169 और माइनस इसका कितना होता है 25, तो घटाएंगे तो कितना होता है 144 144 169 में से 25 जाएगा तो 144 आएगा, घटा लेना। और देखो 144 के आची का वर्ग होता है तो 12 का, 144 के आची का वर्ग होता है तो 12 का, तो आप कह सकते हैं कि 144 का वर्गमूल क्या होगा 12, इसीलिए 12 लिख दिया है। चलिए इससे पहले वाले लेक्चर ने 1 नंबर में समझाएं कैसे कैसे सब। तो चलिए आपको सीध क्या करना है, इतना से चलकर इतना मंगा लेना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू क्या करना है 2 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा
डिवाइड बाई 4 साइन थीटा माइनस के 9 कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से एक तरह चलिए। तो देखिए इसमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा का मान आपको मालूम है ना, मालूम है, तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, बताइए तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉर्न, तो लंब बटा कॉर्न लिख देंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा कॉस सकते हैं, सेक का उल्टा आता है, तो इसको पलट देंगे तो डायरेक्ट, नहीं तो याद रखना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कॉर्न, तो आधार के आधार कॉर्न के मान 13। ठीक है, तो आप बताइए इतना चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं, तो देखिए 2 के 2 ये साइन थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 12/13 माइनस और माइनस 3 के 3, कॉस थीटा की जगह पर कितना रखे 5/13, तो 5/13 आप बताइए बटा 4 के 4 साइन थीटा के जगह पर कितना रख सकते हैं 12/13, तो 12/13 माइनस है तो माइनस 9 के 9 कॉस थीटा के जगह पर कितना रख सकते हैं 5/13, तो 5/13 दिखाई दे रहा है कि कितना कितना रखेंगे। देखिए क्या किया है, पहले 2 है तो 2 लिख दिया, साइन थीटा के जगह पर कितना 12/13, तो 12/13 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, कॉस थीटा के जगह पर कितना 5/13 लिखे 5/13, और ये 4 है तो 4 साइन थीटा के जगह पर कितना 12/13, माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9 कॉस थीटा के जगह पर कितना लिखे हैं 5/13, तो 5/13 लिख दिया है यहाँ पे। चलिए तो अब इसको बढ़िया से बना लेते हैं। ठीक है, देखिए 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24, अब बटा 13 है तो 13, माइनस 12 में 3 मतलब 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15/13 है तो 13, और बताइए 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48/13 है तो 13, माइनस 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45/13 है तो 13, और बताइए पाटा पर जोड़ बना लेंगे, पाटा 13 का लघुत्तम कितना आएगा, 13 का लघुत्तम 13 आएगा, 13 और 13 का लघुत्तम, देखिए जिसका हर बराबर हो, जिसका हर बराबर हो उसको उसमें से एक लिख देते हैं, तो देखिए ये भी 13 है, अभी 13 तो एक 13 लिख देंगे, जैसे के तैसे ऊपर 3 सही उतार देते हैं, तो कितना है 24 है तो 24 लिख देंगे, माइनस 15 है तो 15, इसमें भी 13 है लघुत्तम तो 13 लिख देंगे, जैसे है तैसे लिख देंगे, और बताइए 24 में से 9 15 जगह तो कितना आएगा 9, अब आटा में कितना है, और नीचे लिख देते हैं एक लाइन, 24 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 9, अब बटा में 13 है तो 13 लिख देंगे, आई कितना है 48 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 48 में से, मतलब 48 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा 3, तो यहाँ से कह सकते हैं कि आप 3/13, और बताइए ये 9/13 है तो 9/13 एकाच में गुना में है, मतलब भाग में है, तो ऊपर जाएगा तो 13, अब बटा में क्या हो जाएगा 3, देखिए भाग में है तो पलट जाता है, 13 ऊपर चला जाएगा नीचे 3 रह जाएगा, तो ये कटेगा तो 13 कम 13 13 कम 13 और 3 कम 3 के 9 और 3 कम 3, तो आप कह सकते हैं कि 3 आ गया आपका, देखिए तो 3 मंगाना था तो यहाँ पे भी 3 आ गया, तो लिख दीजिएगा नीचे LHS इक्वल टू RHS, नीचे लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS, हो गया दिखा दिए, यही दिखाना था। चलिए तो इसको देख लीजिए, उतार लीजिए एक बार, समझिए एक बार और समझा दे, अगर ना समझ में आया हो तो देखिए सबसे पहले दिया था सेक थीटा बराबर 13/5, तो 13/5 कॉर्न कॉर्न बराबर क्या होता है, सॉरी सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉर्न बटा आधार, तो कॉर्न की जगह पर 13 आधार की जगह पर 5, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए हैं रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस माइनस आधार स्क्वायर लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए कॉर्न की जगह पर 13 है तो 13 के स्क्वायर करेंगे कर देंगे, माइनस है तो माइनस, आधार की जगह 5 है तो 5 के स्क्वायर कर देंगे, 13 के 169 होता है, माइनस है तो माइनस, 5 का 25 होता है तो 25, 169 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 44, 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो 12 लिख दिए हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कॉर्न, तो लंब की जगह पर 12 आया है, कॉर्न की जगह पर 13 है तो 13, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा का होता है कॉर्न, तो आधार की जगह पर कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, कॉर्न की जगह पर 13 है तो 13 लिख देंगे। चलिए अब इतना सिद्ध करना है तो लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे LHS, तो LHS इक्वल टू कहते हैं 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, तो देखिए 2 ये लिख दिए हैं, साइन थीटा के जगह कितना 12/13 है तो 12/13 लिख दिए वहाँ पे, माइनस है तो माइनस 3 के 3 लिखे हैं, और कॉस थीटा के बारे कॉस कॉस थीटा के जगह पर कितना है 5/13 था, यहाँ पर क्या लिखे हैं 5/13 लिख दिए, बटा है तो बटा
अब देखिए 4 है तो 4 लिख दिए, साइन थीटा के जगह पर कितना है 12/13 तो 12/13 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 9 है तो 9 लिख दिए, कॉस थीटा के जगह पर कितना है 5/13 तो 5/13 लिख दिए। अब देखिए 2 में 12 से गुना किया तो 24 और नीचे 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 3 में 5 से गुना किया तो 15 और नीचे है 13 है तो 13, मतलब बटा में 13 है तो 13, ठीक है। अब देखिए 4 में 12 से गुना किए तो 48 से बटा में 13 तो 13, माइनस है तो माइनस, 9 में 5 से गुना किए तो 45 बटा में 13 तो 13, 13 के और 13 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 13, अभी बताए थे कि ऐसे निकालते हैं। और ये देखिए हार में एक ही तरह रहता है तो एक लिख देते हैं और ऊपर जैसे कि तैसे लिख देते हैं। तो 24 है तो 24, माइनस तो माइनस, 15 तो 15, इसको भी नीचे 13 है तो 13 लिख देंगे, 48 माइनस 45 लिख देंगे, 24 में से 15 जाएगा तो 9 आ जाएगा बटा 13 तो 13, अब 48 में से 45 जाएगा तो 3 आ जाएगा बटा में 13 तो 13। ये देखिए ऊपर है तो ऊपर जैसे कि 9/13 के 13, भाग में तो गुना में जाएगा तो ऊपर के नीचे हो जाता है, पलट जाता है, नहीं 13 ऊपर चल जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे, 13 कम 13 कट जाएगा, 3 कम 3 3 के 9, तो 1 में 3 से गुना किए तो 3 आ गया, नीचे 1 का वैल्यू ना रहता है उतना, तो कह सकते हैं कि 3 मंगाना था 3 आ गया है, तो लिख देंगे नीचे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ लिख देंगे। चलिए यहाँ तक हो गया, आप लोग इसको छापिए, मिटाते हैं, अब इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए अगर इसको उतारना होगा तो वीडियो को रोकिएगा तब उतारिएगा, ठीक है। अब कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आ जाइए कि cot थीटा बराबर 1/√3, तो सिद्ध करे कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सिद्ध करना, देखिए सबसे पहले दिया है यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो आप सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, देखिए ट्राई करिएगा ना तब समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बनाने आ रहा है। अगर ना ट्राई कीजिएगा तो कुछ आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर ट्राई कीजिएगा जब भी आपको एहसास होगा कि हाँ कुछ समझ में आएगा, आप फीलिंग भी आएगा बढ़िया कि हाँ क्लास में कुछ सीखे हैं। तो चलिए तो हम बनाते हैं, आप लोग वीडियो रोक कर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो बताइए, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा लंब, तो आधार के जगह, यहाँ पे आधार के जगह पर कितना है बताइए, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, लंब के जगह पर कितना है, लंब के जगह पर आपका √3 है तो √3 लिख दें, तो कॉर्न 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 बराबर क्या आ जाएगा, √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख देना, ठीक है। इतना तो आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने आ गया होगा आप तक, ठीक है। तो लंब के जगह पर कितना है, √3 है तो √3, आधार के जगह पर 1 है तो 1। अब देखिए इसका स्क्वायर से इसका रूट मर जाएगा तो कितना आएगा 3, इसका स्क्वायर से इसका रूट मर गया, इसका स्क्वायर से इसका रूट मर गया, अब प्लस 1 है तो 1। अब देखिए 3 को कितना हो जाएगा 4 को, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 लिख देंगे। चलिए यहाँ से आ गया, तो आप देखिए इसमें क्या निकालना है, cos थीटा sin थीटा के चाहिए मुझे, तो बताइए cos थीटा बराबर आप क्या कह सकते हैं, cos थीटा बराबर आप क्या कह सकते हैं बताइए, याद है cos थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है cos थीटा बराबर, हाँ ठीक है, चलिए सही बता रहे हैं, क्या होता है, तो अब क्या होता है आधार बटा कॉर्न, तो आधार बटा कॉर्न लिख लेंगे cos थीटा बराबर, तो आधार बटा आधार की जगह पर कितना है 1 है तो 1, कॉर्न की जगह पर 2 है तो 2, और बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर तो आपका लंब बटा कॉर्न, तो लंब की जगह पर कितना है √3 तो √3 है बटा 2 है तो 2। चलिए यहाँ से हो गया, अब इसको सिद्ध करना है, तो इसको LHS बोलिए, इसको RHS, तो आपका दीजिए कि LHS इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बताइए
1 है तो 1, माइनस है माइनस, कॉस की जगह पर कितना रख सकते हैं, कॉस की जगह पर देखिए इधर का है 1, 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 है तो 1/2 है, स्क्वायर है इसमें तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है, यहाँ पे बटा दे देंगे। और का है 2 है तो 2 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, साइन की जगह पर कितना लिखेंगे, √3/2 है तो 2 का स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ पे एक मान लीजिए, यहाँ पे एक मान लीजिए, काहे के लिए मान लीजिए कि क्योंकि बटा पर जोड़ बनाने के लिए चाहिए, घाटा बनाने के लिए चाहिए। देखिए 1/2 1 है तो 1/1, माइनस है तो माइनस, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, बराबर 1 2 का 2 है, माइनस है तो माइनस, इसका देखिए 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और बताइए यहाँ से बटा पर जोड़ घाटा बना सकते हैं, तो बटा पर जोड़ घटा बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 आएगा, जिसका लघुत्तम ना निकलता है गुना कर लेते हैं, तो 1 में 4 से गुना किए तो 4, जिसका लघुत्तम ना निकलता है क्या करते हैं, गुना करते हैं, बाटा पर जोड़ में कि जिसका लघुत्तम ना निकलता है उसके क्या करते हैं, गुना करते हैं, 1 में 4 से गुना किए तो 4 आ गया, अब इसको इधर गुना कर लो तो कितना आ जाएगा 4, इसको इधर गुना कर लो तो 1, ठीक है। अब बट्टा में कितना, 1 के 4 का लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम ना निकलेगा तो गुना कर लेंगे तो 4 आएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8, इसको इससे गुना करेंगे तो 3, ठीक है। अब बताइए एक लाइन और आ सकता है, नीचे ऐसे छोड़ दीजिए, चलिए 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3, अब बटा 4 है तो 4 लिख देंगे, और बताइए 5 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5, तो 5, अब बटा में कितना जाएगा 4, ठीक है। और बताइए तो यहाँ से कह सकते हैं कि 3/4 है तो 3/4, एकाची में भाग में है तो गुना में जाएगा तो ऊपर 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4 4 4 एकम 4 4 एकम 4 कट गया, तो आप कह सकते 3/5 आंसर आ गया। चलिए देखिए तो आ गया 3/5, तो कहिएगा LHS इक्वल टू RHS, आप लोग इसको इधर लिखिएगा, फिर इसको इधर ही नीचे ही लिखिएगा, इसको भी नीचे ही लिखिएगा, क्योंकि मैं ना लिखा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड जाकर खत्म हो जाता है तो फिर वीडियो करता तो फिर उसको मिटाना देखना ये सब समझम नहीं, चलिए इसको बना लीजिए, तो कहिएगा कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, छापिए तो इसको, वही तो कट जाता है आराम से, तो इसको इधर भी बना सकते थे, अभी इतना जगह है, चलिए कोई बात ना, उसको छाप लीजिएगा, ना समझ में आएगा तो देखिए सबसे ऐसे ऐसे बनाते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़िया समझ में, जैसे देखिए 3/4 है तो 4, अगर ना कटेगा तो ठीक है, इसका 5/4 आया था 4, अब इसको क्या कर सकते हैं 3/4 लिख देंगे, और गुने 5 बटा नहीं 4/5 लिख देंगे, 4 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/5 हो जाएगा, कहा देना LHS इक्वल टू RHS, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, अगर अगर इसको इधर से बनाना हो तो उधर को न छपना, हाँ चलिए ठीक है, अरे वही छाप लेना है, इसको क्या छापे, वही बतिया इधर है तो इधर, ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा दिखने में बढ़िया लगता है, बस दिखने में बढ़िया लगता है तो थोड़ा बहुत नंबर दे दे देता है नंबर का, जो चेक करते हैं एग्जामिनर, जो चेक करने वाले होते हैं। चलिए अब कितना है आपका, है अब 5 नंबर की 10 या A प्लस 10B डिवाइड बाई कॉट A प्लस कॉट B इक्वल टू 10A इंटू 10B सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध कीजिएगा लोग, आप लोग देखिए एक ट्राई कीजिएगा अपने से, ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे, हम तो बनाएंगे ही, आप लोग ट्राई कीजिएगा, 10A प्लस 10B बटा में कॉट A प्लस कॉट B, ठीक है, इक्वल टू 10A इंटू 10B, ठीक है, इसको एथी करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, बस इतना ही है, 10A प्लस 10 या B डिवाइड बाई कॉट A प्लस कॉट या B इक्वल टू 10A इंटू 10B आपको सिद्ध करना है, तो चलिए ट्राई कीजिए, शुभ काम में देरी का ट्राई कीजिए।
चलिए ट्राई हो गया, तो इसको बनाते हैं। देखिए एल एच एस से चलेंगे। सबसे पहले एल एच एस लिखेंगे। एल एच एस कितना है, 10A है तो 10A, अब प्लस में 10B है तो 10B, अब आटा में कितना है, कॉट ए है तो कॉट ए, अब प्लस कॉट बी है तो कॉट बी। और बताइए 10A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, उतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये बताइए, इसको सिद्ध करते हैं, क्या बनाते हैं देख लेते हैं। देखिए एक क्या कह सकते हैं इसको, 10A है तो 10A ऐसा ही रखिए, अब प्लस 10B है तो 10B ऐसा ही रखिए, ठीक है। आप लोग के कुछ देर पहले आप एक बताए थे कि कॉट थीटा बराबर का होता है 1/10 थीटा। इसी लेक्चर में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें बताए थे। तो बताइए यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा कितना है, कॉट थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह पर ए है तो ए लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। यहाँ पे देखिए बी है तो ए- यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बी आएगा। देखिए अगर यहाँ पे थीटा रहता है तो यहाँ पे थीटा रहता है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे ए रहेगा तो ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा तो यहाँ पे बी रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार तो यहाँ से तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाला जैसे है तैसे लिख देना। और बताइए का बाटा का जोड़ बना सकते हैं इसका इसका, तो बाटा का जोड़ बनाएंगे, इसका इसका लघुत्तम निकलेगा ना निकलेगा, तो लघुत्तम ना निकलेगा तो गुना करेंगे, जिसका लघुत्तम ना निकलता है उसको क्या करते हैं, गुना, बाटा पर जोड़ बनाएंगे। अब देखिए तिरछा में इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, तो कहा जाएगा 10B प्लस 10A। इसको इससे गुना करिए तो 10B आ गया, इसको इससे गुना किए तो 10A आ गया, ठीक है। और बताइए और क्या कह सकते हैं, प्लस और टी बुझा रहा है ना, तो चलिए और बताइए, तो इसको इसको थोड़ा बहुत हटाते हैं। देखिए ऊपर वाला कितना था, ए बड़ा वाला भाग है, तो चलिए ए 10A है तो 10A प्लस 10B है तो 10B, अब बटा में कुछ, ये देखिए ये काची में है, भाग में, ए वाला काची में है, भाग में, इस तो भाग में है तो कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। गुना में मतलब जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। तो ये वाला ऊपर है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ ना था तो एक मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए अगर जैसे आप लोग के यहाँ पे बताए थे, इसमें जैसे मान लीजिए 1/2 है, अब आगा में 3/4 है, ठीक है। तो बताइए आप लोग 1/2 के टू रखते हैं, मतलब ए जो ए वाला भाग है ना, ए वाला भाग इसके नीचे जो रहता है वो पलट जाता है। तो ये देखिए कितना है, 4 नीचे है तो 4 नीचे है, 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा वो, 4 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार इस इसी प्रकार इसको पलटे हैं। देखिए ऊपर वाला जितना है उतना ही लिख दिए, एक कच्ची में भाग में है तो भाग में नीचे है जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जो ऊपर है वो यहाँ पे ऊपर है जो कहाँ जाएगा, नीचे। और बताइए आप 2 प्लस 5, 5+2 लिखिए या 2+5 लिखिए, बताइए तो इसमें अंतर है कुछ, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 7 होगा, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। तो कह सकते हैं आप कि इसका वैल्यू इसका वैल्यू दोनों का समान होगा, मतलब इसका मान और इसका मान दोनों का मान समान है। कैसे कि देखिए 10 है तो इसमें भी 10 है, 10B है तो 10B है, दोनों प्लस में है, इसमें भी तो दोनों प्लस में। तो ए वाला इससे और ए वाला इससे खत्म, खत्म यानी कट गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू और इसका मान, मान लीजिए कि अगर आपसे कहते हैं कि 3+9 या 9+3, तो कोई अंतर होगा ना, अंतर होगा। कैसे कि इसका भी वैल्यू इतना आएगा, इसको वैल्यू इतना आएगा, उस सिमिलरली इसका भी वैल्यू इतना है, इसका भी वैल्यू इतना है, तो एक खाली में एक खाली में कट गया, एक में इससे गुना करेंगे तो क्या देगा, 10A × 10B। देखिए तो आपको यही सिद्ध करना था, तो कहिएगा यहाँ पे LHS = RHS प्रूव्ड।
ठीक है। चलिए इसको एक बार और समझा देते हैं। देखिए आपको दिया था कि 10a प्लस ये 10b डिवाइड बाई कॉट a प्लस कॉट b इक्वल टू 10a प्लस 10b सिद्ध नहीं सॉरी 10a इंटू 10b सिद्ध करना है। एक बार 10a प्लस 10b डिवाइड बाई कॉट a प्लस कॉट b इक्वल टू 10a इंटू 10b सिद्ध करना है। तो LHS से चलेंगे। LHS मतलब एक इस दौर कहते हैं LHS, इधर को कहते हैं RHS। तो LHS जैसे कहते हैं ऐसे लिख दिए। अब देखिए 10a है तो 10a, 10b है तो 10b। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 होता है, तो 1/10 होता है। अगर यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी तो यहाँ पे बी। तो उसी प्रकार देखिए कॉट के जगह पर क्या लिखे 1/10, यहाँ पे है तो यहाँ पे बी है, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे कॉट के जगह पर क्या लिखे 1/10, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है। और ऊपर वाला जैसे कहते हैं इसका लघुत्तम निकलेगा, ना निकलेगा तो गुना करेंगे। तो 10a में 10b से गुना किए तो 10a इंटू 10b आ गया। अब गुना किए हैं तो इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक है। तो गुना किए तो 1 में 10b से तो 1 10b आया, यहाँ पे 1 में 10a से गुना किए तो 1 10a आ गया है। और देखिए ऊपर है तो ऊपर जैसे कहते हैं और देखिए भाग में है मतलब तो जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया, जो ऊपर है ये वाला ये नीचे आ गया। तो इसका मान और इसका मान कह सकते हैं कि बराबर है। तो ये खाली में ये भी ये खाली में कट गया। और देखिए इससे एक में इससे गुना करेंगे तो जितना कि इतना ही आ जाएगा। नीचे एक के वैल्यू रहता है ना रहता है तो कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है। चलिए तो यहाँ तक ले हो गया। जैसे इसका वैल्यू है और इसका वैल्यू कैसे बराबर है, तो जैसे मान लीजिए 2 7, ठीक है, या 7 और 2 कोई अंतर है, सॉरी 7 या 5, 2 5 या 7 या 7 5, इसका मान और इसका मान कोई अंतर है ना है। उसी प्रकार इधर के इधर लिख दिया लेकिन मानवा तो वही, तो उसका भी वैल्यू इसीलिए कट गया हो। ठीक है। चलिए तो यहाँ तक ले इसको ऐसे करते हैं, इसको आप लोग छाप लीजिए। अब देखिए 6 नंबर कह रहा है, 6 नंबर आपसे कि 7 tan थीटा इक्वल टू 4। देखिए 6 नंबर आपसे कह रहा है कि 7 tan थीटा इक्वल टू 4। तो आप 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 7 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा सिद्ध कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान निकलना है। ठीक है। मान निकलना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। इतना दिया है, इसका मान निकलना है। तो निकालिए अपना से एक बार। अगर आ गया तो अपने आप को शाबाशी मतलब कहिएगा कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक पढ़ने में सब शाबाशी दीजिएगा, शाबाशी। वेल्डन खा लीजिएगा, इससे बढ़िया है तो वेल्डन। चलिए इतना दिया है, इसको इतना इसका मान ज्ञात करना है, इतना दिया है इसका मान ज्ञात करना है। करिए एक बार ट्राई। चलिए ट्राई कर लिए। अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए गुना में है तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, भाग में जाएगा। तो कॉट ये थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 4/7। तो यहाँ से कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका होता है आधार बटा लंब। तो कह सकते हैं यहाँ पे आधार कितना है, आधार 4 है तो 4, लंब आपका कितना है, लंब की जगह पर 7 है। तो देखिए आधार होता है इसका मान होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार की जगह पर 4 है तो 4, लंब की जगह पर 7 है तो 7। तो आप बताइए पाइथागोरस थ्योरम में से कॉर्न निकाल लीजिएगा। कॉर्न इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कॉर्न इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। चलिए तो यहाँ से लंब की जगह पर कितना है, लंब की जगह पर आपका लंब की जगह पर 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पर 4 है तो 4 के स्क्वायर दे देंगे। ठीक है। और बताइए तो यहाँ से कह सकते हैं 7 का कितना होगा 49, तो 49 और प्लस 4 का कितना होगा 16, तो 16। और बताइए इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा रूट अंडर 65। तो रूट अंडर 65 आ गया। ठीक है। आपका मान रूट अंडर 65 आ गया। सही है ना, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन तो सही है। अरे यार गलत गलत लिख दिए हैं। अच्छा गलत लिखे हैं या सही लिखे हैं।
निकालिए मान, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से है? यहाँ पे 10 पूछा था, लेकिन चलिए क्वाट भी है तो कोई बात नहीं, कॉर्न का मान उतना ही आता, तो यहाँ से केवल चेंज होता है। तो और बताइए, आपको इसमें साइन साइन चाहिए, इसमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, इसमें साइन चाहिए, इसमें कॉस चाहिए, तो आप सबसे पहले निकालिएगा साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो लंब लंब बटा कॉर्न। और बताइए कॉस थीटा बराबर निकालिएगा, कॉस चाहिए, इसमें भी कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है तो 4 है, तो 4 कॉर्न √65 है, तो √65 दे देंगे, ठीक है। और बताइए इसको हल करेंगे आप, तो इसको हल करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 7 के 7 साइन के जगह पर कितना है 7 बटा √65, तो 65, माइनस से माइनस 3 के 3, कॉस की जगह पर कितना है 4 बटा √65, तो 65 लिख लेंगे। अब बटा में कितना है 7 है, तो 7 साइन की जगह पर कितना है, साइन की जगह पर 7, और बटा में √65 है, तो √65 लिख लेंगे, माइनस 3, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो प्लस लिख, कॉस की जगह पर कितना है 4 बटा √65 है, तो √65 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस की जगह और बताइए, तो आप कह सकते हैं कि देखिए 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, और √65 है, तो √65 माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, अब बटा में कितना है √65 है, तो 65। और बताइए 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, अब बटा 65 है, तो 65 प्लस है, तो प्लस, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 या √65 है, तो 65। और बताइए √65 और √65 का लघुत्तम कितना आएगा, √65 आएगा, तो √65 लिख लेंगे। और देखिए जिसका लघुत्तम एक ही तरह होता है उसको क्या लिखते हैं, जैसे के तैसे लिख देते हैं, चीन के साथ है, चीन के साथ का लिख देते हैं जैसे के तैसे, तो लघुत्तम से मैं तो क्या लिखेंगे लघुत्तम लिख लेंगे, चीन के साथ है जैसे के तैसे, तो 49 है, तो 49 प्लस 12 है, 12, ठीक है। तो और बताइए इसको इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 37, 49 में से 12 जाएगा तो 37, और रूट अंडर कितना है 65 है, तो 65 लिख लेंगे। और बताइए 49 को 12 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 49 को 12 को जोड़ते हैं तो आपका आता है 61 हुआ आता है, तो 61 लिख देंगे, और रूट अंडर 65 है, तो 65 लिख देंगे। और बताइए 37 37 है, 37 रूट अंडर 65 है, तो 65, अब एक गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, भाग में होगा तो यानी सॉरी भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में होगा तो पलट जाएगा, यानी 65, अब बटा में 61 ही रहेगा। तो देखिए √65 से √65 खत्म, तो आपका कितना आ गया 37 बटा 61 आ गया। छापिए तो इसको, चलिए इतना आ गया 5 का आंसर। अब इसको क्या कीजिएगा, एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, यहाँ तक तो आ गया, तो √65 आ गया। चलिए इसको, इतना का आंसर आ गया, अब बनाते हैं दूसरा। कितना है अब 7 नंबर कह रहा है 10a बराबर 7 नंबर 10a बराबर सॉरी 10 थीटा बराबर a बटा b, तो आप a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा बटा में a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा का मान निकालिए। चलिए निकालिए, तो इतना दिया है, इसका मान निकालना है, तो निकालिए, जब तक ले इनके भर ले रहे हैं।
चलिए ट्राई कर लिए। देखो अपने से ट्राई तो जरूर करना, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। अगर बोर्ड में कुछ अच्छा प्रदर्शन करना हो, ये शुरुआती का है, अगर ठीक ठाक प्रदर्शन रहा तो घर के लोग बढ़िया कहेंगे, यहाँ की बेटा होनहार है, बेटा बेटी भी होनहार है, ऐसे कहेंगे, ठीक है। अगर अच्छा प्रदर्शन रहा तो अब मेहनत करोगे तो जरूर अच्छा प्रदर्शन रहेगा। चलिए इतना दिया है, इसका इतना मान निकालना है, यही लोग कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले टेन थीटा दिया है, तो टेन थीटा यानी लंब बटा आधार है, तो आप कह सकते हैं कि लंब बराबर कितना दिया है, आधार बराबर कितना दिया है, बी। तो अब बताइए कॉर्न बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताइए लंब के जगह पर कितना है, ए है तो ए के स्क्वायर, आधार के जगह पर कितना बी है तो बी के स्क्वायर। बस इतना ही हो गया, इसका ना रूट में से ना निकलेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब बताइए साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा, साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब लंब यानी ए, अब बटा कॉर्न, तो कॉर्न की जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको एक और मेथड से बनाएंगे, ठीक है, दूसरा का मेथड ये बनाएंगे। तो चलिए इतना आ गया। और बताइए तो इसको लिखेंगे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के बना यहाँ पे जोड़ घटा उधर से बनाएंगे तो ठीक है। तो बताइए इसको कहते हैं ए के, साइन थीटा के जगह पर कितना है ए, अब बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। क्या होता है आपका, ए माइनस है तो माइनस, बी है तो बी। क्वेश्चन यही है ना यार, गड़बड़ तो नहीं, तो बी रहना चाहिए। यहाँ पे कॉस्ट थीटा, यहाँ पे कॉस्ट थीटा रहेगा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे भी कॉस्ट थीटा रहेगा, ठीक है। तो बताइए अब कॉस्ट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए यहाँ से बी की जगह पर कॉस की जगह पर कितना है, बी है तो बी, अब बटा में कितना देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। अब बटा है तो बटा दे देंगे, ए की जगह पर ए है तो ए की जगह पे, साइन की जगह पर कितना है ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस है तो प्लस दे देंगे, और बी की जगह पर कितना है बी है, और कॉस थीटा की जगह पर कितना है बी, अब बटा में क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बताइए इसको काम करते हैं, इसको इधर रख देते हैं, इसको इससे इधर आ है, तो यहाँ से ए में ए से गुना करेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर, अब बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी में बी से गुना करेंगे तो क्या जाएगा बी स्क्वायर, और रूट अंडर है तो रूट अंडर दे देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बराबर दे देंगे, आपका ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, और जितना है रूट अंडर उतना दे देंगे, प्लस है तो प्लस, बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, और रूट अंडर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। यहाँ से बताइए इसका और इसका लघुत्तम देखिए दोनों एक ही तरह है, तो चुपचाप क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं एक लिख देते हैं, तो जैसे के तैसे एक लिख देंगे। और देखिए जैसे के तैसे लिख दिए, ऊपर वाला चिन्ह सही थे, जैसे कि तैसे लिख देते हैं। आप लोग को तो अब इतना जानकारी हो गया, इतना इसका एक ही तरह है तो एक तरह लिख देंगे। और बताइए इसको भी जैसे के तैसे लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में कितना है, आए देखिए ए भाग में है तो गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर के नीचे हो जाएगा,
तो देखिए ए वाला इससे कट जाएगा, तो काट दिए। ए जितना ही इतना है वही इतना है। तो अब बताइए आपका ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, अब बाटा में कितना बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आंसर हो गया आपका। चलिए ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है इसीलिए इसको एथी कर बना रहे हैं। तो भारी है तो इसको एक बार बनाइएगा ना तो समझ में आ जाएगा। चलिए ना, तो एक बार और समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया था टेन ए बराबर वन बटा बी, बोले ए बटा बी दिया था तो वन ए बटा बी। तो टेन बराबर का होता है लंब बटा आधार, तो लंब की जगह पे ए आया, आधार की जगह पे बी आया तो बी। कौन बराबर का जगह रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब की जगह पे ए है तो ए, तो आप आधार की जगह पे बी है तो ए का स्क्वायर हो गया, तो प्लस बी का स्क्वायर हो गया। तो कौन बराबर का होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का देंगे, यहाँ पे आया है तो साइन थीटा बराबर का होता है, तो आपका होता है लंब, लंब है ए है तो बटा कॉर्न, तो कॉर्न की जगह पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। सिमिलरली cos थीटा बराबर का हो जाएगा आधार, तो आधार की जगह पर बी है तो बी, कॉर्न की जगह पर आपका ए है तो यहीं पे ए रख दिए, मतलब इतना रख दिए। अब देखिए इतना का मान ज्ञात करना है, ए साइन थीटा माइनस या माइनस बी cos थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा। तो ये ए है तो ये साइन थीटा का मान आपका कितना है, ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, बी है तो यहाँ पे बी दे दिए। और cos थीटा का कितना है, देखिए बी है तो बी लिख दिए हैं, कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। और बताइए ए है तो ये है, और ये कॉस की जगह पर सिमिलरली ये पुट कर दिए, ए वाला यहाँ पे पुट कर दिए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए, बी है तो बी दे दिए। ये कॉस थीटा की जगह पर कितना है, सिमिलरली ए वाला उठाकर जिसमें उस तरफ, इसमें जिस तरह पुट किए थे उसी तरह इसमें पुट कर दिए। ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, नीचे वाला जितना है जितना है, बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, बटा में उतना रख लेंगे। सबका सबसे 12 वाला बटा है तो 12 वाला बटा दे, ए में से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, नीचे है जितना है जितना, प्लस है तो प्लस, बी में बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, नीचे है जितना जितना। अब देखिए हर में एक ही तरह रहता है तो एक लिख देते हैं, उसमें से हर में एक ही तरह रहता है तो एक इसमें से लिख दिए हैं, और चिन्ह सहित जैसे के तैसे लिख दिए हैं, एक लिख दिए हैं इसमें से, इसको चिन्ह सहित जैसे के तैसे लिख दिए ऊपर। सिमिलर नीचे एक लिख दिए हैं, यानी ऊपर वाला जैसे के तैसे चिन्ह सहित लिख दिए हैं, प्लस है तो प्लस यहाँ पे आए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ए वाला ऊपर है तो इसको ऊपर रख दिए, ये वाला भाग में, ये वाला काची में भाग में, तो कहाँ चला जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, जैसे है तैसे, तो ये वाला इससे कट कट जाएगा, मतलब ये जितना है जितना ही ये दिखाई दे रहा है तो कट गया एक बार में। ठीक है, और एक बार में कट गया, एक में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, एक में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, तो आपका कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए इतना बना लिए, अब आगे बनाते हैं। आगे कितना है भाई, आपका 8 नंबर कह रहा है, 8 नंबर। देखिए पी वाई क्यू है, जो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर्स में उसमें से छाट छाट कर लाए हैं कुछ जो 8.1 पे आधारित है वही सब बनाने के। तो आपका 8 नंबर कह रहा है 10 थीटा बराबर 4/3। ठीक है, हाँ, तो आप ज्ञात कीजिए 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा में 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इसका मान ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए तो एन 3 साइन थीटा प्लस ये 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, बनाइए, ट्राई कीजिए लोग आप लोग।
तक ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई कर लिए, वीडियो रोक कर ट्राई करना आप लोग। तो देखिए टेन थीटा बराबर का दिया है, 4/3 दिया है, तो टेन थीटा बराबर का होता है लंब बटा आधार होता है। तो आप कह सकते हैं लंब की जगह पर कितना दिया है, 4 दिया है, आधार की जगह पर कितना दिया है, 3 दिया है, तो आधार की जगह पर आप लिख देंगे 3। ठीक है, तो कॉर्न बराबर कितना आ जाएगा, कॉर्न बराबर का होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर तो लंब स्क्वायर यानी डायरेक्टली बना दे रहे हैं। ठीक है, लंब स्क्वायर नहीं 4 के स्क्वायर, आधार स्क्वायर नहीं 3 के स्क्वायर। तो देखिए कितना जगह 16 9, तो कितना जगह 25, तो 25 का कितना जगह 5। तो आप लोग को तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने अब तक लो तो आ गया होगा। ठीक है, तो 5 आ गया। तो और बताइए यहाँ से इतना आ गया, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो साइन थीटा चाहिए कॉस थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बराबर का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर का होता है लंब, लंब कितना है 4 है, आधार होता है, साइन थीटा पर लंब बटा आधार, तो लंब लिख दिया है 4 है तो 4 लिख दिए, सॉरी साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कॉर्न, तो लंब 4 है तो 4 है, कॉर्न की जगह 5 है तो 5 लिख दिए। कॉस थीटा बराबर का होता है आधार बटा कॉर्न, तो आधार की जगह पर आप देखिए 3 है तो 3, कॉर्न की जगह 5 है तो 5 रख दिए। ठीक है, तो यहाँ से हो गया है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको किस किस तरह लिख सकते हैं, थ्री के थ्री लिख सकते हैं। साइन थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, साइन थीटा की जगह पर बताइए आपका 4/5 लिखेंगे, 5 प्लस 2। कॉस थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, 3/3 कितना 3 यहाँ से 5 लिखेंगे तो 5 लिख देंगे। अब बटा में आपका कितना 3 है तो 3, साइन थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 4/5, तो 4/5, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, कॉस थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 3/5, तो 3/5 लिख दिए। ठीक है, और देखिए 4 में 3 से गुना किए तो 12, बटा 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, 3 में 2 से गुना किए तो 6, बटा 5 है तो 5, अब देखिए 4 में 3 से गुना किए तो 12, 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 3 में 2 से गुना किए तो 6, 5 है तो 5। ठीक है, अब 5 लोग एक ही की तरह है तो एक ही तरह है तो उसमें से एक लिख देते हैं, चिन्ह सहित ऊपर जैसे के तैसे लिख देते हैं। ठीक है, तो और बताइए यहाँ से कितना जगह 18/5 आए कितना 6/5, तो 18/5 है तो 5, ये भाग में आ जाएगा, ऊपर तो गुना में आ जाएगा, तो कटेगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, अच्छा 3 18, 6 एकम 6, तो यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया आपका आंसर। चलिए तो इसको एक बार और रिकेप कर दे रहे थे कि जैसे टेन थीटा बराबर 4/3 दिया था तो 4/3 रख लेंगे। लंब बराबर का दिया है तो टेन थीटा बराबर लंब बटा का होता है आधार, तो लंब की जगह पर 4 कह सकते हैं, आधार की जगह पर 3 कह सकते हैं। कॉर्न बराबर का रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब की जगह पर 4 है तो 4 के स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो आधार की जगह पर 3 है तो 3 के स्क्वायर, 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है तो 9, 16 गुना को 25 को 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है तो 5 लिख देंगे। साइन थीटा बराबर का होता है आपका होता है लंब बटा कॉर्न होता है, तो लंब की जगह पर 4 है तो 4, कॉर्न की जगह पर 5 है तो 5, कॉस थीटा बराबर का होता है तो आधार बटा आपका होता है कॉर्न, तो आधार की जगह पर कितना है 3 है तो 3, कॉर्न की जगह पर कितना है 5 है तो 5। अब बताइए इसका मान निकला है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 3 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा निकलना है इसका। तो देखिए 3 का है तो 3 लिख दिए हैं, साइन थीटा की जगह पर कितना है 4/5 है तो 4/5 रख दिए, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 रख दिए, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के ऊपर 3/5 है तो 3/5 रख दिए। अब देखिए 3 है तो यहाँ से 3 रख दिए, साइन थीटा के ऊपर कितना रखे हैं 4/5, तो 4/5 रख दिए, ये माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 रख दिए, कॉस थीटा के ऊपर कितना है 3/5, तो 3/5 लिख दिए। अब देखिए 4 में 3 से गुना करें तो 12 आ गया, 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, 2 में 3 से गुना करें तो 6/5 है तो 5, 4 में 3 से गुना करें तो 12, 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 3 में 2 से गुना है तो 6/5 है तो 5। अगर देखिए लघु हार में एक ही तरह रहता है तो उसमें से हर एक उठा लेते हैं और लिख देते हैं, हार में दोनों एक ही तरह है तो उसमें से एक लिख देते हैं, जैसे के तैसे ऊपर वाला लिख देते हैं, जैसे के तैसे 12 है तो 12, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। और देखिए हार में एक ही तरह है तो उसको लिख देंगे आप ऊपर वाला चिन्ह सही थे, तो 12 है तो 12, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6 लिख दिए। 12 को 6 को जोड़े हैं तो 18, 5 है तो 5, 6 गुआ 12 में से 6 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 5 है तो 5, ये देखिए ऊपर है, मतलब ये 18/5 है तो 18/5, ये भाग में है तो कहाँ जाएगा गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो नीचे 5 है तो ऊपर चला जाएगा और 6 ऊपर है तो 6 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 6 3 18, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आपका आंसर। 1 में 3 से गुना करें तो 3, 1 में से गुना करें तो 1 के नीचे वैल्यू ना आ जाता है, तो आप कहिएगा कि 3 आंसर आ गया। चलिए ठीक है।